ओम शांति। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके चैनल लिसन फ्रॉम लता में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ब्रह्म कुमारीज़ की ज्ञानवर्धक बातें जो आप लोगों के दिलों को छू जाएगी। इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए जल्दी से जल्दी, और आप लोग मेरी वीडियोस को सुन सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों कई बार हम असमंजस में होते हैं या फिर परेशान होते हैं तो कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो अपने लिए या परिवार के लिए नुकसानकारक साबित होता है। जब मन परेशान है तब लिए जाने वाले निर्णय अधिकतम गलत होते हैं। जिस प्रकार आप दौड़ते हुए भोजन नहीं कर सकते, वैसे ही आपका मन जब दौड़ रहा हो, कई संकल्प का युद्ध चल रहा हो, तो ऐसे में कैसे सही निर्णय ले सकते हैं। अतः कोई भी निर्णय शांत मन से और परमात्मा को याद कर सबके हित के लिए ले तो आपका निर्णय 100% सत्य होगा और सही होगा। जिस प्रकार छाते के नीचे हम बारिश से भीगने से बच जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमात्मा की शक्तियों की छत्र छाया में रहने से हम सांसारिक बातों से बचे रहते हैं। दुख, अशांति, दर्द के वातावरण के प्रभाव से बचे रहते हैं। इसीलिए परमात्मा की याद में रहें और परमात्मा शक्तियों का छाता सदा अपने पास रखें। दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं कर पाएगी। कई लोग अपने जीवन से हारकर जीवन का ही गला घोटने की चेष्टा करते हैं। खुद से वो जिंदगी से उम्मीद खो देते हैं, आत्मघात जैसा महापाप कर लेते हैं। लेकिन आत्मघात किसी दुख का अंत नहीं है, इससे केवल शरीर ही नष्ट होता है, क्योंकि प्रकृति का यह सनातन नियम है कि हर पाप कर्म का फल भोगना निश्चित है। किंतु परमात्मा की याद से अपने विकर्मों को नष्ट कर सकते हैं और परमात्मा याद हमें किसी भी परिस्थिति को लड़ने की शक्ति भी देता है। सदैव स्मरण रखें, जब सूरज ढल जाता है तब सितारे उभर आते हैं। उम्मीद कभी न खोएं। क्या आप जानते हैं रावण सबसे बड़ा पंडित बुद्धिमान था, सबसे ज्यादा धनवान और बलवान भी था, शिव का परम भक्त भी था, फिर भी श्री राम से हार गया। क्यों? ऐसी कौन सी एक चीज थी जो श्री राम में थी और रावण में नहीं? वो था चरित्र। श्री राम की पवित्रता की शक्ति ने रावण का अंत किया और इसीलिए पवित्रता की शक्ति की महिमा में श्री राम के ऊपर रामचरित्र मानस की रचना हुई। सब कुछ हो किंतु चरित्र न हो तो जीवन व्यर्थ है। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा ही सुख या दुख देते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें भाग्य प्राप्त होता है। अब ये दोनों कथन एक दूसरे से विपरीत हैं। सत्य तो यह है कि परमात्मा हमारे पिता हैं और कोई भी पिता अपने संतान को दुख नहीं दे सकते। दूसरा, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। श्रेष्ठ कर्म का प्रारब्ध सुख और भ्रष्ट कर्म का प्रारब्ध दुख होता है। परमात्मा कर्म के फल में हस्तक्षेप नहीं करते, किंतु उनको याद करने से कैसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति अवश्य मिलती है। जीवन के कठिन समय में हम सलाह लेने कई लोगों के पास जाते हैं। सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन सबकी बातों को सुनकर स्वयं का आत्मविश्वास खो बैठते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते। जीवन आपका है, जीना आपको है। अपने आत्मविश्वास को खोए बिना अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखते हुए परमात्मा को साथी बनाकर निर्णय ले। आपका चयन 100% सही सिद्ध होगा। आजकल हर एक परफेक्ट बनना चाहते हैं, किंतु परफेक्ट बनने के लिए मुख्य 2 बातें ध्यान रखनी है। परफेक्ट वो बन सकता है जो इफेक्ट और डिफेक्ट से परे रहता है, अर्थात जिसके ऊपर औरों के व्यवहार का असर नहीं होता, यानी वो लोगों के व्यवहार के आधार पर अपना व्यक्तित्व नहीं बदलते। और दूसरा, जो अपने कमी कमजोरियों को जान सदैव उसे दूर करने की चेष्टा करता है, वो अवश्य परफेक्ट बन सकता है। सामने चाहे कितनी भी बुराई क्यों न खड़ी हो, जीत हमेशा अच्छाई और सच्चाई की ही होती है। महाभारत की कथा इसकी साक्षी है। पांडव 5 थे और कौरव 100, फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि
कौरव कर्मभ्रष्ट थे और पांडव धर्मनिष्ठ थे। तभी स्वयं भगवान भी पांडवों के साथ थे, जिनके अंदर सच्चाई है और जो स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करते हैं, स्वयं भगवान उनका साथ निभाते हैं। महाभारत क्या है, जरा उसके किरदारों को याद करते हैं। दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र इत्यादि। आप देखें, आज समाज में धन का दुरुपयोग करने वाले जो लोग हैं, उन्हें दुर्योधन नहीं तो क्या कहेंगे। बहनों और माताओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले दुशासन जैसे लोग भी हैं और अपनी संतानों की गलतियों पर मोहवश पर्दा डालने वाले माता पिता भी हैं। यही तो महाभारत का समय है, जब हम घर विकारों में फंसे हैं, तब परमात्मा को इस धरा पर अधर्म का विनाश और सद्धर्म की स्थापना हेतु आना ही पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर व्रत नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया तो परमात्मा नाराज हो जाएंगे। अरे वो हमारे माता पिता हैं, भला वो हमसे कैसे नाराज हो सकते हैं। अगर उन्हें प्रसन्न करना ही है तो विकारों का व्रत कीजिए, उपवास नहीं किंतु उपरवास अर्थात निरंतर उनकी स्मृति में जीवन व्यतीत कीजिए। परमात्मा और हमारे बीच भय का नहीं, भावनाओं का और प्यार का संबंध होना चाहिए। परमात्मा सबसे अच्छा सौदागर है। कैसे? हम परमात्मा के आगे जाकर कहते हैं कि हे भगवान, मेरा ये दुख दूर कर दो, मैं आपको एक नारियल चढ़ाऊंगा। हम नारियल बनाने वाले से नारियल का सौदा करते हैं, फिर भी वो भोलानाथ हमारी भावना पूरी करते हैं, जो निस्वार्थ, निष्कामी और परोपकारी हैं। उसे हम केवल दुख के समय याद करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे परमात्मा को सदैव याद करना चाहिए? क्या चोर उस घर में चोरी करेंगे जिस घर के भीतर उजाला होगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही यदि आत्मा में परमात्मा शक्ति का उजाला और ज्ञान का प्रकाश होगा तो माया रूपी विकार कभी वार नहीं कर सकेंगे। अतः प्रतिदिन परमात्मा ज्ञान पान करें और आत्मिक ऊर्जा एवं प्रकाश को बढ़ाएं। गुलाब का फूल चाहे मंदिर में रखा जाए, चाहे किसी के चरणों में, चाहे किसी के गले में या फिर किसी शव के ऊपर रखा जाए, लेकिन वो अपना गुण कभी नहीं छोड़ता। सदा महकना उसका स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी विकट समस्या आ जाए, किंतु अपना वास्तविक स्वभाव शांति, प्रेम और आनंद को न छोड़ें। कई बार हम कहते हैं कि पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई, फिर नज़र उतारते हैं और क्या कुछ करते हैं। लेकिन हमेशा स्मरण रखें, तूफान उसी इमारत को हिला सकता है जिसकी नींव कच्ची हो। अगर हमारी आत्मिक शक्ति कम होगी तो ही बाह्य किसी भी शक्ति का प्रभाव हम पर असर कर सकता है, अन्यथा कोई शक्ति, व्यक्ति या परिस्थिति की ताकत नहीं जो हमें हिला सके। आत्मिक शक्ति को बढ़ाने हेतु हर रोज परमात्मा से मन की तार जोड़ स्वयं को शक्ति संपन्न करें। ओम शांति।